17 साल का सूर्या बकरीद के दिन घर से निकला था लेकिन वापस कभी नहीं लौटा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मामूली पुरानी रंजिश ने उसकी जान ले ली और फिर पुलिस ने आरोपी असद को एनकाउंटर में क्यों मार गिराया? क्या आपने कभी सोचा है कि बकरा कटते हुए दिखाता हूं कहकर किसी को बुलाया जाए और फिर कुछ ही मिनटों में उसकी हत्या कर दी जाए? गाजियाबाद के सूर्यकांड की कहानी आपको झकझोर देगी। 4 चाकू के वार, 200 मीटर तक जिंदगी के लिए दौड़ता एक 17 साल का लड़का और फिर पुलिस का एनकाउंटर। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड में क्या क्या हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। क्या सूर्या की मां की वो मांग पूरी हो गई जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह मेरे बेटे को मारा गया वैसे ही आरोपी को भी सजा मिली? आइए समझते हैं पूरा मामला। गाजियाबाद का सूर्या हत्याकांड अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। हत्या का मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, लेकिन सवाल है कि 17 साल के सूर्या की हत्या आखिर क्यों हुई? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुए सूर्या हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। बकरीद के दिन 17 वर्षीय छात्र सूर्या की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। हत्या का मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। आइए आपको बताते हैं इस पूरे मामले की शुरुआत से लेकर एनकाउंटर तक की पूरी कहानी। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के नवनीत विहार में रहने वाला सूर्या कक्षा 11 का छात्र था। परिवार के मुताबिक करीब 8 महीने पहले सूर्या और असद के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि बकरीद के दिन आरोपी असद ने सूर्या को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। सूर्या अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। परिजनों और पुलिस के अनुसार असद ने सूर्या से कहा कि क्या तुमने कभी बकरा कटते हुए देखा है? आओ दिखाता हूँ। जब सूर्या ने इससे इनकार किया तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि असद ने चाकू निकाल लिया। 4 वार और मौत की दर्दनाक कहानी। पुलिस के अनुसार असद ने सूर्या के पेट में लगातार 4 बार चाकू से हमला किया। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के मुताबिक वार इतने गहरे थे कि सूर्या की आंतें बाहर आ गई थीं। इसके बावजूद सूर्या ने हार नहीं मानी। वो अपनी जान बचाने के लिए लगभग 200 मीटर तक दौड़ता रहा, लेकिन अत्यधिक खून बह जाने के कारण वो सड़क पर गिर पड़ा। परिवार और स्थानीय लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। 17 साल के सूर्या की मौत ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। सूर्या की मां सरोज का दर्द सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि उनके 2 बेटे और एक बेटी हैं। बड़ा बेटा दिव्यांग है और उन्हें उम्मीद थी कि छोटा बेटा सूर्या भविष्य में परिवार का सहारा बनेगा। मां ने कहा कि 28 मई के बाद से उन्होंने अपने बेटे का चेहरा तक नहीं देखा और जिस तरह उनके बेटे की हत्या की गई उसी तरह आरोपी को भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं सूर्या की बहन ने भी पुलिस से न्याय की मांग की थी। हत्या के बाद से आरोपी असद फरार चल रहा था। उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही थी। रविवार तड़के पुलिस को सूचना मिली कि असद इंदिरापुरम इलाके में मौजूद है। इसके बाद खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। पुलिस के मुताबिक इंदिरापुरम के अभय खंड इलाके में आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश की और भागने का प्रयास किया। इसके बाद हुई मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में असद घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ, जिसका इलाज कराया गया। एनकाउंटर किया असद का, सर क्या है पूरा मामला? थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फ़ायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
मुख्य आरोपी असद की मौत के बाद मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। हालांकि पुलिस अब भी पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या की साजिश में कोई और शामिल था या नहीं। साथ ही पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके। 17 साल का सूर्या अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। क्या पुरानी दुश्मनी इतनी बड़ी हो सकती है कि किसी की जान ली जाए? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कॉमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और तहलका इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।